ज्योग्राफी के इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गोल गेंद के आकार की संरचना है और जो भाग हमें पृथ्वी का दिखाई देता है वो पृथ्वी की बाह्य संरचना है। यानी कि हम पृथ्वी के बाहरी हिस्से को तो देख सकते हैं जिसमें जल स्थल और जल भाग स्थल भाग आता है, परंतु हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अभी तक सामान्य आँखों से नहीं देखा है, जो कि वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ही दिखे हैं। तो आज हम पृथ्वी की उन्हीं आंतरिक संरचना को देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना की बात की जाए तो इसके लिए अलग अलग आधार बनाए गए हैं, जिसमें से अगर हम अप्राकृतिक साधन की बात करें पृथ्वी की, जैसे प्राकृतिक साधन होते हैं और अप्राकृतिक साधन होते हैं। तो अप्राकृतिक साधन की अगर बात की जाए तो इसमें ताप, दाब, घनत्व जो कि भौतिक वातावरण में आते हैं, उनके आधार पर अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाए तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, उनकी बात करते हैं। जैसे पूछा जाता है पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 क्यूबिक है। ठीक है, 5.5 ये महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अगर बात की जाए पृथ्वी का दाब अगर बढ़ाया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल समानुक्रमानुपाती अनुपात में है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दाब घनत्व के। जैसे दाब बढ़ाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से अगर ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएं तब, तो टेम्परेचर का पृथ्वी की संरचना पर ऐसा इफेक्ट है कि हम प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में अंदर की ओर उतरते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है और बहुत अधिक गहराई पर जाने पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की गति कम पड़ जाती है। ठीक, इस प्रकार अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में? 3 भागों में है। ये महत्वपूर्ण है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है, समझ लीजिए आप, ये पृथ्वी है और इसका हमने ऐसे एक सेक्शन काटा है लंबा लंबा, तो हमको इसमें 3 हिस्से दिखाई देंगे, 1, 2 और 3, जिसमें सबसे ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी, जो कि पहला भाग है। दूसरा हिस्सा कहलाता है मेंटल, ठीक है, और जो सबसे अंदर का केंद्रीय हिस्सा होता है उसको हम लोग क्रोड या कोर कहते हैं, और हमको इन्हीं का अध्ययन करना है, यानी कि भूपर्पटी, फिर मेंटल और उसके बाद क्रोड या कोर। यही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रमुख 3 भाग हैं। जैसे कि हमने जाना, सबसे पहला भाग क्या कहलाता है? क्रस्ट या भूपर्पटी। ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। ये प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है? आग्नेय, अवसादी, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और ये जैसे पृथ्वी का ऊपरी स्थल है तो यहाँ से ये अंदर 34 किलोमीटर तक की का क्षेत्र क्रस्ट कहलाता है। क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक होता है। देखिए, क्रस्ट वाले क्षेत्र में सिलिका और एल्यूमिनियम, SI माने सिलिका, Al माने एल्यूमिनियम ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इस परत को सियाल परत, सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम परत भी कहते हैं। और हमारी पृथ्वी के कुल आयतन का क्रस्ट जो होता है वो केवल 0.5% भाग होता है, इसीलिए वो मात्र 32 किलोमीटर तक की संरचना में होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है 46%। उसके बाद सिलिका है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। ये क्रम महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत स्थल बिल्कुल वो अपर क्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये मोटी परत होती जाएगी, जहाँ पर अंत होगा वो क्या हो जाएगा? लोअर क्रस्ट हो जाएगा, यानी कि भूपर्पटी का ऊपरी स्तर और ये बिल्कुल निचला स्तर। इन दोनों के बीच का ये जो जोन होता है, इस जोन को कौन सी
लेयर कनेक्ट करती है ये भी पूछा जाता है। तो इन दोनों के बीच यानी कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। ये असंबद्धताएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पृथ्वी के सबसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें मेन क्या है क्रस्ट में, क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग है, बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, 34 किलोमीटर तक की गहराई का क्षेत्र है, औसत घनत्व इसका 2.7 ग्राम प्रति क्यूबिक है। इसका निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से होने के कारण इसे सियाल परत भी कहते हैं। कुल पृथ्वी के आयतन का 0.5% भाग है और इसमें O2 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। इतने फैक्ट हमारे क्रस्ट से रिलेटेड हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ये देखिए एक चित्र है पृथ्वी की। अगर हम आंतरिक संरचना की काट देखते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से चित्र दिखाई देता है कि इसमें देखिए ये गहराई है किलोमीटर में, ये आपके हिस्से हैं पृथ्वी के, और ये असंबद्धताएं यानी कि जोन दिए गए हैं जिसका हम प्रत्येक चित्र में देखते जाएंगे, और ये घनत्व है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये सबसे ऊपरी हिस्सा क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट में कोनराड असंबद्धता है जैसा कि आपने अभी पढ़ा, ऊपरी परत में और इसकी निचली परत में। और इसकी कितनी लेयर है गहराई तक की, तो 30 यहाँ पे दिया है, वही एग्जैक्ट होगा 34 किलोमीटर तक। अब क्रस्ट के नीचे कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये मोटा हिस्सा जो होगा क्रस्ट के नीचे ये बोला जाएगा मेंटल। ये भी दो भाग में होगा, एक ऊपरी मेंटल और उसके बाद में ये निचला मेंटल। ये पूरा मिला करके मोटा हिस्सा जो कि कितनी गहराई तक जा रहा है, 2900 तक, यानी 2900 किलोमीटर तक की गहराई वाला हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा, आपका मेंटल हो जाएगा। और मेंटल में मोहोविक असंबद्धता, गिल्सन असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता, ये सब पाए जाएंगे जो हम नीचे अभी डिटेल में देखेंगे। और फिर सबसे अंदर पृथ्वी का ये केंद्रीय भाग है जो कि बाह्य क्रोड है और अंदर की ओर आंतरिक क्रोड है। ये 6300 किलोमीटर गहराई तक की का भाग है क्रोड का। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए चित्र। ये जैसा कि हमने जाना सबसे ऊपर की ओर क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो हम लोगों ने क्रस्ट का अध्ययन कर लिया है। मेंटल के बारे में अगर जो देखा जाए तो मेंटल, एम से मेंटल, एम से मिडिल, ये मिडिल लेयर है। ठीक है, ये क्रस्ट यानी भूपर्पटी के बिल्कुल नीचे होती है। ये पृथ्वी में सबसे ज़्यादा भाग में होती है, जैसा आपने अभी चित्र में देखा। ये कुल भाग का 83% भाग पृथ्वी का बनाती है। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मैग्मा चैम्बर्स जो होते हैं, एम से मेंटल है तो एम से मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर पृथ्वी के कौन सी परत में पाए जाते हैं, तो मेंटल परत में पाए जाते हैं। और जैसे क्रस्ट यानी भूपर्पटी में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता थी, वैसे ही मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होगी, इसीलिए इसे सीमा परत भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लोअर क्रस्ट, और चूँकि क्रस्ट सबसे ऊपरी परत था तो लोअर क्रस्ट और जहाँ से मेंटल शुरू होगा वो परत क्या हो जाएगी, अपर मेंटल। इन दोनों के मध्य में मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। मोहो असंबद्धता कहाँ से है, जहाँ पर क्रस्ट की परत खत्म हो रही है और मेंटल की परत स्टार्ट हो रही है, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इनके मध्य में मोहो असंबद्धता हो गई। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो जहाँ पर अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, यानी कि मेंटल वाली परत में रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ये जोन्स होते हैं, इनके बीच के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब अगर जो बात करें ये तो मेंटल के बीच में रेपेटी हो गई, मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहो असंबद्धता हो गई। अब आपकी अंतिम परत आ जाएगी कोर, या इसी को हिंदी में क्रोड बोल देते हैं। ये पृथ्वी का बिल्कुल आंतरिक भाग है, या कह सकते हैं हम केंद्रीय भाग है। कुल आयतन का ये 16% बना रहा है और इसमें निकिल और आयरन, लोहा सबसे ज़्यादा केंद्र में। तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तत्व होगा, लोहा, इसीलिए इसको निफे परत, नी से निकिल, फे से फेरस या आयरन परत होती है। ठीक है, इसमें अगर असंबद्धता हम देखें तो जहाँ पर मेंटल ख़त्म हो रहा है यानी कि लोअर मेंटल, और जहाँ पर केंद्रीय भाग शुरू हो रहा है यानी कि अपर कोर, इन दोनों के मध्य में गुटेनबर्ग विसाल्ट असंबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है।
लोअर मेंटल और अपर कोर के मध्य में गुटेनबर्ग विसाल्ट असंबद्धता, और कोर कोर के मध्य में यानी कि अपर कोर और लोअर कोर जो बिल्कुल केंद्रीय भाग है उसमें लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। तो प्रमुख कौन कौन सी हैं? 4-5 असंबद्धताएं हैं जो कि आपने देखी, और इसमें लेहमैन और गुटेनबर्ग और मोहोविक सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार अगर पुनः हम देखें तो सबसे अंदर से अब अगर बाहर की ओर चलें तो सबसे अंदर का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? कोर या केंद्रीय भाग है, 16% होता है, निफे परत कहते हैं इसमें। और कोर कोर के मध्य में लोहमैन असंबद्धता, कोर और मेंटल के मध्य में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से मध्य की परत मेंटल है। पृथ्वी के कुल आयतन का ये सर्वाधिक भाग 83% बनाती है। इसी में मैग्मा चैम्बर्स पाए जाते हैं। सीमा परत कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मेंटल के मध्य में रेपेटी असंबद्धता है। ठीक है, अपर मेंटल लोअर मेंटल में रेपेटी असंबद्धता है। क्रस्ट और मेंटल के मध्य में मोहो असंबद्धता है। ये असंबद्धताएं याद रखनी है। और पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? क्रस्ट होता है, बिल्कुल सही। यानी कि भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। औसत घनत्व 2.7 ग्राम होता है। 34 किलोमीटर गहराई तक ये पाए जाते हैं। और सियाल परत यानी सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। 0.5% भाग बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कॉनरॉड असंबद्धता, क्रस्ट कॉनरॉड, ठीक है। तो क्रस्ट के मध्य में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य में कॉनरॉड असंबद्धता पाई जाती है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूरी हुई, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।